हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीषा, स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या फिर मोंटोक्स टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। मोंटोक्स टेस्ट क्या होता है, किसके लिए लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, सब कुछ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, मोंटोक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, नाम से आप समझिए, इसके नाम पर फोकस कीजिए कि ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का मतलब क्या है। स्किन टेस्ट से समझ में आ रहा है कि मतलब कि स्किन के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको स्किन टेस्ट कहा जाता है। और ट्यूबरकुलिन मतलब कि टीबी याद रखो आप शॉर्ट में। ट्यूबरकुलिन मतलब कि टीबी के लिए यूज किया जाने वाला एक तरह का स्किन टेस्ट, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसे हम कहते हैं मोंटोक्स टेस्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि आखिर में मोंटोक्स टेस्ट होता क्या है, या फिर जिसे हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं। कि देखिए, द मोंटोक्स टेस्ट यानी कि मोंटोक्स टेस्ट क्या है, एक तरह का ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी हम कहते हैं। तो द मोंटोक्स टेस्ट, और शॉर्ट में इसको हम टीएसटी कहते हैं, और मोंटोक्स टेस्ट को शॉर्ट में हम कहते हैं एमटी। क्या कहते हैं? एमटी। तो मोंटोक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट एक तरह का स्टैंडर्ड मेथड है, जो कि हम किसके लिए करते हैं? डिटरमाइन वेदर पर्सन इज इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया को देखने के लिए कि कहीं इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस बैक्टीरिया ने टीबी का इंफेक्शन तो पर्सन के अंदर नहीं फैलाया हुआ है, तो मतलब कि सीधा सीधा हम टीबी के डायग्नोसिस के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। यानी कि ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट हम क्यों करते हैं? टीबी के डायग्नोसिस के लिए कि उस पर्सन को टीबी है या नहीं है। लेकिन इस टेस्ट से कि हम केवल ये पता लगा सकते हैं कि है टीबी या नहीं है, ये नहीं पता लगा सकते कि लेटेंट टीबी है या फिर एक्टिव टीबी है, यानी कि पर्सन को अभी इंफेक्शन हुआ है या फिर बहुत पुराना इंफेक्शन है। केवल ये पता लगा सकते हैं कि टीबी है या नहीं है। क्लियर है? अब देखो, मोंटोक्स टेस्ट जो है वो एक तरह का क्या है? टीएसटी जो है वो एक तरह का डिले, वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। देखो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है, इसका मतलब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ जब हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ा था। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्शंस कर देता है। कोई भी एंटीजन आया, उसका एक्सपोजर हमारी बॉडी के अंदर हुआ, तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा काम कर लेता है उसके अगेंस्ट, जिसके कारण वहां पर लाला, चकते, रैशेस या स्वेलिंग सी आ जाती है। तो उसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। लेकिन ये डिले और टाइप 4 क्या है? देखो, डिले का मतलब है, डिले का नाम से समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन थोड़ी देर से होती है। तो जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया, जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आया, तो वहां पर स्किन में जो है, हमारी स्किन के अंदर इंटर हुआ, तो वहां पर प्रेजेंट है हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो मेनली होती है आपकी मैक्रोफेज। कौन सी होती है? मैक्रोफेज। तो यहाँ पर मैक्रोफेज जिसको डिटेक्ट किया एंटीजन को, जो कि हमारी स्किन के अंदर आया, डिटेक्ट करते से ये इन्फॉर्म करती है हमारे इम्यून सिस्टम को या इम्यून रिस्पॉन्स को। किसको करता है? यानी कि इम्यून सिस्टम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। हमारा इम्यून सिस्टम को जाकर इन्फॉर्म करती है, और इम्यून सिस्टम हमारे सेल को एक्टिवेट करता है। सेल को बोलता है कि भैया कोई एंटीजन आया है, फटाफट उठो और अपना काम पर लग जाओ। तो सेल्स हमारी काम पर लग जाती है, तो वो क्या करेगी? इस एंटीजन को पकड़कर ले जाएगी लिम्फ नोड में। कहाँ ले जाएगी? लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है हमारी टी सेल्स, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट हमने पढ़ी है। ये टी सेल्स क्या करती है? ये टी सेल जो है इस एंटीजन को मारने में शुरू हो जाती है। टी सेल्स को एंटीजन को किल करने के लिए लग जाती है, तो वहां पर आपकी क्या होती है? रिएक्शंस होती है। और इस रिएक्शंस में आपका टाइम लगता है 48 to 72 आवर। कितना टाइम लगता है? 48 to 72 आवर इस रिएक्शंस में लगता है। इसीलिए इसको हम डिले टाइप रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि इसमें कितना टाइम लग रहा है? 48 to 72 आवर लग रहा है, इसलिए। तो ये आपका सेम फिनोमिना मोंटोक्स टेस्ट के अंदर होता है। यही वाली रिएक्शंस आपका मोंटोक्स टेस्ट के अंदर होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको प्रिंसिपल में बताऊंगी। तो प्रिंसिपल में आप समझिए, ये आपको समझ में आ गया कि डिले और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इसको रिएक्शंस क्यों कह रहे हैं। कभी भी एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछा जाए अगर डिले और टाइप 4 का, तो आंख बंद कर कर आपको मोंटोक्स टेस्ट यानी कि एमटी या फिर टीएसटी लिख देना है। एमटी या फिर टीएसटी लिख देना है। क्लियर है? अब इस
इसका हम प्रिंसिपल समझते हैं कि आखिर में इस मोंटोक्स टेस्ट के अंदर क्या होता है। क्लियर है, ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि इस टेस्ट के अंदर होता है कि इन दिस टेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंटीजन इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलिन और प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स मतलब कि पीपीडी इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली। मतलब कि यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी पर्सन के अंदर स्मॉल अमाउंट में, बिल्कुल कम अमाउंट में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका एंटीजन, उसके अंदर से प्रोटीन को प्योरीफाइड करते हैं और उस प्रोटीन को पर्सन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। मतलब कि हम क्या डाल रहे हैं, वहां पर एंटीजन डाल रहे हैं। स्किन में हमने एंटीजन डाला है, तो एंटीजन उसके अंदर डाला है पर्सन के अंदर। तो अगर उस पर्सन के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है तो वो आपकी टी सेल्स को, जो अभी मैंने आपको बताई है, उस टी सेल को सेंसिटाइज्ड कर देता है। कौन करता है? आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो इस टी सेल्स को सेंसिटाइज्ड कर देता है। तो जैसे ही हम स्किन के अंदर एंटीजन डालते हैं तो ये एंटीजन इस टी सेल्स के साथ मिलकर क्या कर देता है, वहां पर रिएक्शंस हो जाती है 48 से 72 घंटे के अंदर, और उसी रिएक्शंस को हम मेजर कर लेते हैं। बस यही मोंटोक्स टेस्ट के अंदर होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये प्रिंसिपल इसका, बस आप ये समझ लीजिए। तो इसको हम इंट्राडर्मली स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और ये सेंसिटाइज टी सेल्स के साथ रिएक्ट करता है। कौन? आपका ये जो एंटीजन हम इंटर कर रहे हैं वो, एंड प्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। वहां पर आपकी रिएक्शंस प्रोड्यूस हो जाती है 48 से 72 घंटे के अंदर, और वहां पर आपके लाल लाल रैशेस और चकत्ते बन जाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो रिएक्शंस होगी, और अगर नहीं है तो कोई रिएक्शंस वहां पर नहीं होगी। तो ये फिनोमेना आपका मोंटोक्स टेस्ट के अंदर होता है। अब देखो, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसके बारे में समझते हैं। क्या क्या चीजें चाहिए? आपको चाहिए एक डिस्पोजेबल सिरिंज, ये इस तरीके की सिरिंज आपको चाहिए। देखो सिरिंज जो है वो इस तरीके की भी होती है। देखो ये एक सिरिंज है आपकी। नॉर्मली जो हम 2 ml और 3 ml की सिरिंज यूज करते हैं वैसे नहीं होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पतली सी सिरिंज होती है। ये डिस्पोजेबल सिरिंज हमें चाहिए। साथ में आपकी 26 गोज की निडल होती है, 26 गॉस की निडल होती है, और वहां पर एक ब्राउन कलर की बॉटल होती है जिसके अंदर हमारा रिएजेंट होता है। ये आपको इतना सा इसका इमेज में इतने से दिखाई दे रही है, लेकिन एक ब्राउन कलर की बॉटल होती है जो आपके किट के साथ में आती है। ये जो बॉटल है इसके अंदर आपका रिएजेंट होता है। अब रिएजेंट क्या है भैया? रिएजेंट के बारे में समझते हैं कि आखिर में इस डब्बी के अंदर, ब्राउन कलर की बॉटल के अंदर होता क्या है। तो इस बॉटल के अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, और शॉर्ट में कहते हैं पीपीडी। क्या कहते हैं? पीपीडी। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि प्यूरिफाइड, डी आएगा यहाँ पर, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। मतलब कि आपका जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ आई है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो कल्चर है, वहां पर जो ग्रोथ आई है बैक्टीरिया की, उस ग्रोथ जो आई है बैक्टीरिया की, उसमें से हम थोड़ा सा प्रोटीन निकालते हैं। यानी कि प्रोटीन को निकालकर उसको प्यूरिफाइड करके एज अ एंटीजन प्रिपेयर किया जाता है। हमें एंटीजन चाहिए ना, एंटीजन इंजेक्ट करना है बॉडी के अंदर, तो ट्यूबरकुलोसिस का ही चाहिएगा, दूसरे का तो डालेंगे नहीं हम। लेकिन तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का हम प्रोटीन निकालकर उसको प्योरीफाइड करके यानी कि निकालेंगे, उसी को हम कह देते हैं पीपीडी या फिर प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। अब इसको सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था? तो सीबर्ट ने किया था इन 1941 में। तो यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए कि कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, पीपीडी। सबसे पहले सीबर्ट ने 1941 में इसको यूज किया था, और इट वाज प्रिपेयर्ड बाय ग्रोविंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन अ सेमी सिंथेटिक मीडियम। अभी मैंने आपको बताया कि जो मीडिया है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ आई है, उसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो वो ब्राउन कलर की बॉटल हम यूज करते हैं ना, छोटी सी डिब्बी, उसके अंदर जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो वहां पर आपका लिखा हुआ होता है ट्यूबरकुलिन यूनिट, यानी कि टीयू। क्या लिखा हुआ होता है? टीयू। जैसे कि नॉर्मली हमारी जो बॉटल कोई सी भी होती है उसमें 1 ml की, 2 ml की, मिलीग्राम की, नैनोग्राम की, ऐसे होती है। इसी प्रकार यहाँ जो बॉटल है वो टीयू से उसको हम मेजर करते हैं। क्लियर है? अब ये जो टीयू वाली जो बॉटल होती है आपकी, ये 1 टीयू की भी हो सकती है, 2 टीयू की भी हो सकती है, 5 टीयू की भी हो सकती है, और 10 टीयू की भी हो सकती है। नॉर्मली अगर हम 5 टीयू की बात करें तो आपकी ये चाइल्ड के लिए यूज की जाती है, और जो 10 टीयू ये हम एडल्ट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? एडल्ट के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डोज हम लगाते हैं, पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं,
5 TU तो इसका केवल एक्सप्रेस्ड यूनिट है, डालते कितना है पेशेंट के अंदर, तो ये आपका फिक्स रहेगा। आपको 0.1 ml इंजेक्ट करना है, चाहे आप 1 TU यूज कर रहे हो, चाहे आप 2 TU, चाहे आप बच्चे के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप एडल्ट के लिए यूज कर रहे हो, अमाउंट आपका फिक्स रहेगा 0.1 ml। इस चीज को आप ध्यान रख ले, आपको यहाँ पर अमाउंट घटाना या बढ़ाना नहीं है, आप चाइल्ड और एडल्ट के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो। क्लियर है? आपको रीजन के बारे में अच्छे से समझ में आया। अब हम इसकी प्रोसीजर समझते हैं कि कैसे इस टेस्ट को हमें लगाना है। सबसे पहले स्टेप्स आती है आपकी कि द ट्यूबरकुलिन पीपीडी इज गिवन एज इंट्राडर्मल इंजेक्शन इन द मिडिल थर्ड ऑफ फोरआर्म। लेकिन इससे पहले एक स्टेप आती है कि सबसे पहले हम, चाहे हम ब्लड कलेक्शन कर रहे हो या कहीं का भी कलेक्शन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को बिठाते, पेशेंट को आराम से पोजीशन देते हैं, पेशेंट को रिलैक्स कर देते हैं। उसके बाद हम एरिया सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ से हमें ब्लड कलेक्ट करना है। देखो मैं सारी चीजें पहले लेकर आ जाती हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन देने के बाद हम एरिया सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपका ये जो हाथ है, हाथ का ये वाला जो एरिया है, यानी कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फोर आर्म, ये आपका फोर आर्म है, फोर आर्म का फ्लेक्सर सरफेस, ये वाला सामने वाला कौन सा सरफेस है आपका, फ्लेक्सर सरफेस। तो फोर आर्म का फ्लेक्सर सरफेस आपको सिलेक्ट करना है। तो द ट्यूबरकुलिन पीपीडी मतलब कि आपका जो रिएजेंट है हम इंट्राडर्मल देंगे, जो फोर आर्म यानी कि मिडिल थर्ड ऑफ फोर आर्म का जो फ्लेक्सर सरफेस है, इसमें 4 इंच नीचे, ये जो 4 इंच है, इस 4 इंच नीचे यहाँ पर हम उसको इंजेक्शन को लगाएंगे और स्किन में इंजेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एरिया सिलेक्ट कर लिया कि कहाँ पर करना है। अब आप उसको 70% अल्कोहल से क्या करोगे, क्लीन कर लोगे। इस स्टेप पे ध्यान देना है कि अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो आपको वेट करना है, आपको वेट करना है 10 मिनट का, पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद ही हम इंजेक्ट करेंगे, ताकि वो एंटीजन जो है वो डीएक्टिवेट ना हो। क्लियर है? अब हम करेंगे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 0.1 ml ऑफ ट्यूबरकुलिन पीपीडी इन द स्टेराइल ट्यूबरकुलिन सिरिंज, यानी कि जो हमारी सिरिंज है उस सिरिंज में हम 0.1 ml जो है ट्यूबरकुलिन पीपीडी जो है हमारा, वो हमारा सिरिंज के अंदर फिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ब्राउन कलर की बॉटल होती है, उसमें 0.1 ml हमने फिल कर दिया। अब फाइनली हमें इंजेक्ट करना है, धीरे धीरे हम इंजेक्ट करेंगे, लेकिन करना कहाँ है भैया, वो देख लेते हैं ना पहले। तो मैं यहाँ पर इमेज को लेकर आती हूँ, इससे हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। देखिए यहाँ पर, इसको आप देखिए, इस पिक्चर पर आप फोकस कीजिए, सारी चीजें यहीं पर आपकी क्लियर हो जाएगी कि हमें इंजेक्ट करना है इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली यानी कि डर्मिस यानी कि स्किन। अब यहाँ पर आपको 4 लेयर दिखाई दे रही है, एक है एपिडर्मिस, एक है डर्मिस, एक है सबक्यूटेनियस और एक है मसल्स। तो आपको मसल्स में नहीं डालना है, ठीक है, मसल्स में नहीं डालना है। एक मिनट में इसको हटा देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। आपको मसल्स में इंजेक्ट नहीं करना है, आपको कहाँ करना है, स्किन में इंजेक्ट करना है, यानी कि डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में हम इंजेक्ट करेंगे। मसल्स में नहीं करना है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में नहीं करना है, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में। देखो ये वाला जो एरिया है ना, इस पर फोकस कीजिए, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में हम इंजेक्ट करेंगे। और इस सिरिंज को जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपका एंगल होना चाहिए 10 to 50 डिग्री का एंगल होना चाहिए। फाइनली एरिया वगैरह सारा सिलेक्ट कर लिया हमने, अब हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इंजेक्ट करेंगे तो 10 to 50 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में हम इंजेक्ट करेंगे, जिसे हम कहेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अब यहाँ पर धीरे धीरे स्लोली हम उसको पुश करेंगे। ध्यान रखना है कि ग्लव्स वगैरह सारी चीजें हमें प्रिकॉशंस रखनी है। अब देखो धीरे धीरे इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएजेंट को पुश करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि द सॉल्यूशन इज स्लोली इंजेक्ट एंड स्मॉल पेपल्स ऑफ 8 to 10 mm इन डायमीटर अपीयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक छोटा सा पिपल्स जो है वो अपीयर हुआ है, यहाँ पर छोटा सा पिपल्स यहाँ पर अपीयर्स हुआ है। देखिए इस तरीके की गठान के जैसा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बन जाता है, छोटा सा बनेगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल ऐसा बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है मतलब कि आपका टेस्ट गलत है, मतलब कि आपका टेस्ट कहाँ चला गया है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में चला गया है, इसीलिए वहां पर इस तरीके का पेपल्स नहीं बना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सिरिंज में अगर आप फिल कर रहे हैं तो कोई एयर बबल वहां पर नहीं होना चाहिए, और आपकी जो बॉटल है उसको मिक्स करके यूज नहीं करना है, इस बात का भी आप खासकर ध्यान रखें। तो ये आपकी प्रोसीजर है। फाइनली अब हम समझते हैं आगे की प्रोसीजर में कि ये जो आपका पिपल्स बना है, देखो वो कैसा दिखता है। एक बार और मैं आपको एंगल और ये सारी चीजें यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि और भी क्लियरली आपको समझ में आ जाए। अब देखिए ये वाली जो इमेज है आपकी, इसमें देखो यहाँ पर मैं जूम करके बताती हूँ कि ये वाला पिपल्स छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा,
इस तरीके का यहाँ पर दिखना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर बना है, एक छोटी सी उभरी हुई गठान है, यहाँ पर 10 से 15 डिग्री का एंगल यानी कि 10 to 50 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपका होना चाहिए। ग्लव्स पहन के हमेशा ये प्रोसीजर हमें करनी है। इंजेक्ट कर दिया फाइनली, उसके बाद हम पेशेंट को बोल देंगे कि आपको आना है अब 48 से 72 घंटे के बाद। कब आना है? 48 से 72 घंटे के बाद। इस बीच में आपको इस एरिया पर ना कोई साबुन, तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। और अगर यहाँ पर रैशेस या लाल लाल चकते जैसा हो रहा है तो उसको खुजालना नहीं है, बार बार हाथ नहीं लगाना है। और 48 से 72 घंटे के अंदर आपको आकर दिखाना है, 72 घंटे के बाद आकर आपको दिखाना है। तो अब हम देखेंगे कि पेशेंट आया हमारे पास 48 से 72 घंटे के बाद, तो उस रिजल्ट को हम कैसे देखेंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे, तो ये चीज हम देखते हैं। देखो रिजल्ट में हमें देखना है इन द साइट ऑफ इंजेक्शन इज एग्जामिन्ड आफ्टर 48 to 72 आवर के बाद हम इसको एग्जामिन करेंगे। और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन हम करते हैं वो एमएम में करते हैं, ठीक है। किसी का मेजरमेंट हम किसी चीज में देते हैं, जैसे कि हम कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो माइक्रोलीटर में देते हैं, मिलीग्राम में देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है हम इसका रिजल्ट देते हैं एमएम में। एमएम में मेजर करके देखते हैं कि अगर पर्सन आपके पास में आया, आपने वहां पर देखा कि अगर वहां पर रेशेस बन रहे हैं, वहां पर आपको लाल लाल चकत्ते या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको वहां पर मेजरमेंट करनी रहती है। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगा देंगे कि कहाँ तक आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, कहाँ तक आपको वो लाल लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, उसको हम देखेंगे और स्केल से मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद अगर वहां पर आपको वो जो मेजरमेंट है 10 mm से ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे ट्यूबरकुलिन पॉजिटिव। और अगर 10 mm से कम है, 5 mm से कम है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव। और यदि आपका मेजरमेंट 6 to 9 mm के अंडर है, तो उसको हम कहेंगे इक्विवोकल और डाउटफुल। तो इस कंडीशन में हम टेस्ट जो है वो रिपीट करवाते हैं। अगर 6 to 9 mm के बीच में आपको मेजरमेंट आ रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्केल से मेजर करना है। देखो एक और इमेज में आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, द पॉजिटिव रिजल्ट ओनली टेल्स दैट पर्सन्स हैंड्स बीन इन्फेक्टेड विद टीबी बैक्टीरिया। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका पर्सन मतलब टीबी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है तो आपका टेस्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन इट डज नॉट वेदर द पर्सन हैज लेटेंट टीबी इन्फेक्शंस, मतलब वो ये नहीं बताएगा कि लेटेंट टीबी है, एक्टिव टीबी है। वो ये बताएगा कि पर्सन आपका इन्फेक्टेड है टीबी के बैक्टीरिया से, और आपको कुछ इस तरीके से लाल लाल चकत्ते जो है वो दिखाई देगा, या फिर स्वेलिंग आपको दिखाई देगी। अगर आपको स्वेलिंग दिख रही है इस तरीके की, तो उसको हम कहेंगे इडीमा। क्या कहेंगे? इडीमा। और अगर आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो उसको हम कहेंगे एरिथमा। क्या कहेंगे? एरिथमा। अगर आपको रेड रेड रेशेस दिख रहे हैं, मतलब कि वहां पर रेड सेल का एग्रीगेशन हुआ है। और इस तरीके से फाइनली हम मेजरमेंट करके पता लगा सकते हैं कि पर्सन को टीबी है या नहीं है। अब देखो किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस आ देते हैं, यानी कि पर्सन को टीबी नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर आपको पॉजिटिव रिएक्शंस आता है। तो ऐसा क्यों होता है? पहला रीजन हो सकता है कि या तो पर्सन इन्फेक्टेड है किसी नॉन ट्यूबरकल्स माइकोबैक्टीरियस बैक्टीरिया से, या फिर आपका दूसरा कारण हो सकता है कि उसने बीसीजी वैक्सीन लगवाई है। अगर बीसीजी वैक्सीनेशन आपने करवाया है तो 4 to 8 वीक तक अगर आप 4 to 8 वीक के बीच में तक नहीं 4 to 8 वीक के बीच में अगर आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाते हैं तो आपका वो पॉजिटिव आ सकता है अगर आपने बीसीजी की वैक्सीन लगवाई है। तो ये दो रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपका फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस आ सकती है। अब नेगेटिव रिएक्शंस किसके कारण आती है? फॉल्स नेगेटिव भी आती है, केवल पॉजिटिव नहीं आती, नेगेटिव रिएक्शंस भी आती है। मतलब कि पर्सन को टीबी है लेकिन वो नेगेटिव बता रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई लाइव वायरस वैक्सीनेशन हुआ है, मीजल्स का, मम्स का, वर्सियोला का या फिर पोलियो का, इसका अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो वहां पर फॉल्स नेगेटिव रिएक्शंस आ सकती है। अगर कोई ऐसी ड्रग ली है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ली है आपने, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लिए हैं, तो उसी कंडीशन में भी नेगेटिव आ सकता है। या फिर कंटामिनेशन हुआ है, टेस्ट लगाते समय अगर कोई कंटामिनेशन हुआ है, या फिर इंजेक्शन आपका बहुत ज्यादा डीप चला गया है, आपको लगाना था डर्मल और एपिडर्मिस के बीच में लेकिन वो चला गया सबक्यूटेनियस, तो उस कंडीशन में आ सकता है। या फिर आपने रिजल्ट का मेजरमेंट जो है वो गलत किया है, तो उस कंडीशन में भी आ सकता है
फॉल्स नेगेटिव रिएक्शंस। तो ये था हमारे आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा वॉन्टॉक्स टेस्ट के बारे में और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के बारे में। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।